लेकिन मैं उनसे ये भी तवक्को रखता हूँ ना, हम उनके सिपाही हैं, वो हमारे कमांडर हैं, बोर्ड में बुरान हमारे अफसरान हैं, वो हमारे बगैर भी कुछ नहीं कर सकते। तो फिर क्या हुआ, ये टीम वर्क है और हम भी टीम वर्क जाते हैं, मैं खुदा की कसम टीम वर्क जाते हैं इंशाअल्लाह। लेकिन जो हमारा हक है ना वो हमें मिलना चाहिए बेशक, ताकि हमें जो तरक्की का रास्ता है, हमें कैसे क्या किसी के साथ हक तलफी न की जाए, हक मिलता रहे, अमर रहेगा। जब अमन ही दुनिया के अंदर तरक्की का रास्ता है। तो मैंने वहां बातें जो की, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे अफसोस ये था जो मैं यहाँ किसी और अंदाज में बयान करना था, लेकिन कल की मीटिंग हुई और उसमें वो सारी चीजें जो हमने बयान की, सब ने, पूरे बोर्ड ने, चेयरमैन साहब ने कहा कि बिल्कुल हम आपके आवाम के मैंडेट का एहतराम करते हैं, हर जगह के अंदर नुमाइंदगी होगी। ये लॉ कहता है, ये पार्लियामेंट का कानून है। सीडीए के मुलाजिम पार्लियामेंट के एक्ट के तहत हमें सीडीए मिलता है और उसमें लिखा हुआ है सीडीए इंतजामिया हो या कोई इंतजामिया हो, कोई मामला वर्कर से मुतल्लिका जो है वो बगैर मशावरत के आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत अच्छा। अब मैं मांगता हूं उनसे कि मेरे सिक्योरिटी के ये जो फ्रंट गेट पे खड़े हुए लोग हैं, इनसे ज्यादा ये फ्रंट फुट पे अगर खुदा ना खासा, क्योंकि इस मुल्क के अंदर बड़ी दहशतगर्दी हुई, बड़ी कीमती जाने चलेगी, हमारे फौज पाकिस्तान, पुलिस, हमारे शहर, तो ये जो हमारे खड़े होते हैं, इनसे ज्यादा किसी को खतरा है? सबसे पहले जो कुछ भी होगा इनके साथ हो। इसमें क्या कबाहत है कि अगर मैं ये कहता हूं कि इन्हें स्पेशल जान है, उसका कोई नियम बदल नहीं, इनको मिलना चाहिए। मैं अगर कहता हूं कि सिक्योरिटी वाले जो काम करते हैं, इनको खतरा, यानी आप इनको 5,000, 7,000, 10 लाख मेरे साथ बैठते हैं, आप कहें नहीं हमारे पास पैसे कम है, मैं कहूँगा चले 2,000 तो देने वो उनका हक। अब ये अदारे के अंदर हमने इन्फोर्समेंट को यही बुनियाद बना के डेंजर लॉस करवाया ना, तो फिर सिक्योरिटी वाले को ये बात बातचीत से होगी ना। वो कहे कि चौधरी साहब आप 10,000 मांगते हैं, तो मैं उनके हालात देखते हुए अपने इदारे के नाम पे मैं कंप्रोमाइज कर लूंगा। जिस तरह मुझे कोई कहे कि मैं करना ही नहीं है, तो फिर कहा क्या रास्ता है? फिर जमहूरियत के अंदर जहाँ ये डालाक है वहाँ एहतजाज भी है, जहाँ जिंदाबाद है वहाँ मुर्दाबाद भी। तो मैं ये कहता हूँ, आज पूरे मेरे डायरेक्टरेटों के सब सीनियर लोग हैं, आम वर्कर नहीं हमारा, ये सुन ले, या एजेंसियां होगी, मैंने नुमाइंदा लोग बुलाए। मैं बताना चाहता हूं कि हम मिलकर इस शहर के लिए, इस अदारे की बेहतरी के लिए और इन मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए, उनके बच्चों की भर्ती के लिए, प्लाटों की अलॉटमेंट के लिए, तरक्कियों के लिए और मामलात के ऊपर हम मिलकर चलना चाहते हैं। बिल्कुल मैं ऊपर ऐलान करता हूं, एजेंसियां नोट कर ले, मिलकर अफवाह व तफहीम से कानून के दायरे के अंदर। लेकिन अगर दूसरी तरफ से रवैये मुख्तलिफ हुए तो फिर मैं यहां यह भी ऐलान करता हूं, मेरा एहतजाज जमहूरी राइट है, वो मैं करूंगा, वो मैंने करके दिखाया भी है, मुझे कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती इंशाअल्लाह। एक बात, दूसरी बात यह है कि मैं ये जरूर चाहता हूं कि हमारे जो नुमाइंदगान हैं जहां जहां भी उनकी इज्जत हो, उनके जरिए डायरेक्टर हो, डिप्टी डायरेक्टर हो, मेंबर हो, चेयरमैन हो, HR हो, सबसे जो हमारे नुमाइंदे होंगे उनके साथ मिलकर उनको रिस्पेक्ट दी जाए, उनके इज्जत नफ्स का ख्याल किया जाए, खूबसूरत माहौल पैदा होगा इंशाअल्लाह। जनाब चेयरमैन साहब,
आपका जो विजन है, जो आप चाहते हैं, जो आप कर रहे हैं, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। और जो आप चाहते हैं वो और ज्यादा बेहतर अंदाज में होगा। ये चौधरी यासीन की पूरी टीम की तरफ से मैं आपको प्लाट 1 to 16 सेटलमेंट है। जैसे आपने कल फरमाया, आपका शुक्रिया कि आपने फौरी तौर पे कहा कमेटी बना दी जाए और सीबीए के साथ बैठा जाए। हम बिल्कुल बैठेंगे, उन लोगों को अलॉटमेंटें दी जाए इंशाअल्लाह। रहा ऑफिसर्स, हम सारे एम्प्लॉइज हैं, उनका अपना राइट है, वो भी आज ऐलान करता हूं। हम उनके लिए भी ये कहते हैं कि उनको बुलवाना, और उनसे भी कहते हैं कि आइए हमारे साथ बैठिए, इस अदारे की बेहतरी के लिए, इन प्लाटों में जरूर के लिए जो आपके अंदर लिटिगेशन के मामला अदालत, मैं उस कमेटी में जो भी नुमाइंदे नामजद होंगे उनसे कहूँगा, अदालतें जाने कानून की बात है, अदालतों का हर हुक्म हमारे लिए मुकद्दम है, वहां मैं जंग लड़ूंगा चौधरी मोहम्मद यासीन, चौधरी मोहम्मद यासीन, मजदूर इत्तेहाद। ये हमें अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। चौधरी यासीन कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। चौधरी यासीन कदम बढ़ाओ। पहले महबूब साहब ने ये चिट्ठी भेजी, मैंने उधर आना था, मैं कह रहा हूँ कि देखें हमें कहाँ ले गया 3-4 साल का पीरियड में। अब हमें सबको करदार खुशी की सियासत से निकलना है, इल्ज़ामात से निकलना है। हमें अब सबसे मेरी गुजारिश है, आप सारे सीनियर हैं, जब भी आए स्टेज के ऊपर अपने मिसाल के लिए बात करें, तजवीज़ दें और बताएं कि हम एक हैं इंशाअल्लाह। हमें अब भूल जाना चाहिए जो हो बस। अब वो अभी मुझे जो कहा गया, मैं उस पर आता हूँ, तो कहते हैं इलेक्शन में हम जब जाते थे लोग प्लाट भूल गए थे, लोग बच्चों की भर्ती भूल गए थे, वो हफ्ते और इतवार की छुट्टी में जबरी मशक्कत। अब ये मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ एजेंसियां होंगी वो लिखे मेरी तरफ से, पाकिस्तान के अंदर जबरी मशक्कत लेना जुर्म है। ILO कन्वेंशन के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने इस कन्वेंशन की तौसीक की हुई, रेक्टिफाई किया हुआ, मंजूर किया हुआ, लेकिन यहाँ कैपिटल के अंदर एनवायरमेंट हो, सैनिटेशन हो, मुख्तलिफ हमारे शोबों में जबरी मशक्कत ली जाती है। इतवार छुट्टी का दिन है, डस्टर डाली गई है, दोहरा निजाम नहीं चलता। CDA में मेन ऑफिस बंद होता है हफ्ते को, फील्ड के अंदर बात होता है। मैंने चेयरमैन साहब से कहा, बड़े बदमाना साल में भी कहता हूँ कि जनाब अगर हंगामी या जंग हो जाती है तो कौन अपने मुल्क के लिए छोटी छोटी घंटे काम करती है, हम भी करने के लिए तैयार हैं। हंगामी सूरत है, आप अगर आते हैं इतवार को आते हैं, चेयरमैन साहब आते हैं, मेंबरान आते हैं, हफ्ते को आते हैं, हम भी तैयार हैं, लेकिन फिर हमें मुआवजा दिया। ये कौन सी गलत बात है? ये हमने कल भी की। तो चलिए पहली दफा ये रिस्पॉन्ड तो आया ना कि भी चौधरी साहब के साथ बैठे, मैं इसमें भी शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब चेयरमैन साहब आपका। हालांकि मेरा ऐसा मुतालबा नहीं है, ये एक जाती आपने कहा कि बैठे और ये हफ्ते का जहाँ जहाँ है इसके बारे में और इतवार के बारे में देख के, अगर नहीं तो फिर इनको कम से कम ओवर टाइम दिया जाए, तो हम करने के लिए तैयार हैं। अब देखिए अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो उसमें लोग 8 घंटे बाद मजबूर जो है ना, वो कहता है आप मेरे पूरे 8 घंटे में जा रहा हूँ। तो अगर आप कहते नहीं यार और काम करें, तो वो कहता मुझे मुआवजा दियो। ये बिल्कुल सादा अकली दलील है। एक मुल्क है, कानून है, अदारा है, उसके अंदर कहीं ये ज्यादती, मैं तो इसको जुल्म कहता हूँ, मैं तो इसे जबरी मशक्कत कहता हूँ, मैं तो इसको खुली खुली कवानीन की खिलाफवर्जी। वो एक ही दायरे में, एक ही शहर में ये हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कल उनका इस पे बड़ा मुस्बत था, तो अब हम बैठेंगे और इंशाअल्लाह
इन इश्यूज को हमने ऐसे नहीं, हमने आगे लेकर और इनको खत्म करना, हमने वादे किए लोगों से। अब आ रहे भर्ती पे जो सबके सबकी अपनी जिंदगी थी, रिटायर होकर जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान के चारों सूबे गिलगित बल्तिस्तान से कश्मीर से लेकर लोग मेरी तरह यहाँ जवान आए थे, तो शादियां हुई, बच्चे होंगे, यहाँ पढ़े, बेटियां होंगी, अब उनके आगे बच्चे हैं। अगर किसी के पास सरकारी घर है, जुल्म की इंतहा है, किसी हुकूमतें, अदारे, रियासतें छतें देती हैं। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, वो रोजगार देती हैं, छत देती हैं। जनाबे हुक्मरानों से गुजारिश कर रहा हूँ, छतें छीनती नहीं। अब क्या हो रहा है? कच्चा बच्चा नहीं हुआ, बाप ने सारी जिंदगी दे दी, जवान बेटियां हैं घर में, सरकारी मकान है, दूसरे को लाट कर दिया, सामान बाहर फेंक दिया। जरा अपने पे तारीफ नहीं हालात, खुदा न करे कि आप पे ये नौबत आ जाए किसी को, तो उस पर जरा 10 मिनट के लिए सोच लेंगे। अगर ये सूरत हाल हमें सामना करना पड़े तो खुदा रहम करे। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने उनसे भी कहा रहम करे। इसलिए हमने इस पॉलिसी को बदलना है। अकोमोडेशन रूल्स हमारे अपने होने चाहिए। मैं यहाँ आज दरखास्त करता हूँ, मेंबर साहब ने, मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ी अच्छी पॉलिसी बनाई, उस पर मैं उनका शुक्रिया अदा करना। आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि आपके इल्म में नहीं, और ये क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि उन्होंने सीबीए को नहीं तस्लीम किया। अगर वो सीबीए वाली के अंदर जो नुमाइंदगान है उनको काफी नोटिस करें, जो वर्गों से मुतल्लिका वो बहुत अच्छे फैसले कर रहे हैं, उस समरी की काफी कानून के तहत सीबीए को भेजें, तो सीबीए अपने आप नुमाइंदगान जो फील्ड में जो माली है 4000 काम करते हैं, जो समरी डैम में काम करते हैं, जो वहां पे काम करते हैं, उन तक तो सर्कुलर नहीं पहुंचता 2-2 महीने। हम उनको बताएं कि आपके लिए हमारी इंतजामिया, मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन, चेयरमैन, ये सब हाउस बिल्डिंग मोटरसाइकिल नई पॉलिसी है सिक्योरिटी के हवाले से। लेकिन कैसे करें जब सर्कुलर होता है? अगर सीबीए के नुमाइंदों को, सीबीए को नहीं पता, उसको इतमाद में लिया गया, आवाम को कैसे पता है? तो माली वहां बेचारा काम करता है, उससे तो पता ही नहीं है कि कितने दिनों के अंदर अप्लाई करना है, कैसे करना है। तो फिर एक खास माफिया, एक खास लोग यहाँ क्या करते हैं, अपने लोगों से कांटेक्ट करते हैं, वो कहते हैं लाओ हाउस बिल्डिंग लेना। अब वही लोग अप्लाई कर देते हैं, बाद में वो डेट खत्म हो जाती है। मेरे एक और मेंबर थे, अगर आपको याद हो, मुझे तो याद है जरा यासर प्लीज, मैंने उनसे भी कहा था अदब से, ये जो आपने अकोमोडेशन की पॉलिसी बनाई है, पहले आओ पहले आप पहले आओ पहले पाओ, आपने एक सर्कुलर कर दिया पूरे सीडीए में। वो सर्कुलर डीजी के पास जाएगा, डीजी से डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर सुपरवाइजर के पास पहुंचेगा। सुपरवाइजर जब रोड वाला शक्रियाल जाएगा, उसकी मर्जी है, उनको बताए कितनी देर में आपने यहाँ जो बैठे हजरात हैं वो सबसे कंटेक्ट करके कहते हैं और डी टैप लेना या सी टैप लेना। तो 6 महीने वाला पहले आने की बुनियाद में क्वार्टर ले जाए और 25 साल वाला रह जाए, तो ये कवानीन कौन बनाते हैं? लोग बनाते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं? अब आपकी बेहतरी के लिए बनाए जाते हैं। तो आइए, ये अख्तियार अल्लाह ने आपको दिया है, इन कवानीन में तब्दीली की है। तो मैं आज इस इजलास में चेयरमैन सीडी साहब से, मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी मुतालबा करता हूँ कि अकोमोडेशन रूल जो है सीडीए के उसमें नहीं होना चाहिए, उसमें उनकी डिस्क्रिप्शन भी होगी। बाद ऐसे केसेज हैं, कई लोग हैं, मुझे याद है किसी के वालिद साहब को खारिज हुआ, किसी की वालिदा कैंसर की हुई, ये परमीर रखी जाए आउट ऑफ टर्म। ये जो आपने जनरल सीनियरिटी का कंसेप्ट लाए, अच्छी बात है, लेकिन इस पे मखसूस लोगों ने फायदा उठाया। इसी तरह अब जो आपने क्रिश्चियन कानूनियों के अंदर ये क्या आपने मैसेज दे रहे हैं? अगर इंटेलिजेंस के लोग हैं ना,
स्पेशल बात उनसे मैं कहता हूँ कि इस तरह की बातें जरूर नोट किया करें कि हमारे जो क्रिश्चियन भाई हैं उनकी जो कानूनियां हैं वो आप लोगों ने भी देखी है, हमने भी देखी है। इसी शहर के अंदर गंदे नालों में है, वो भी हमारी तरह उतने मतलब वो भी पाकिस्तानी है, उनका भी राइट है, वो सीडीए के एम्प्लॉइज है। अब उनके मकान कैंसिल करके आप मुसलमानों को देने जा रहे हैं। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, दुनिया में क्या देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो कुलीती है हम उनके साथ ये सब करते हैं। और जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वहां पे कल्चर है अपना अपना, अपने अपने इबादत को हमारा हम सबका राइट है। तो वहां हमारे बच्चे जब जाएंगे और उनको वहां से बेदखल दिया जाएगा तो ये क्या आंसर होगा। तो आज मैं ये भी मुतालबा करता हूँ इंतजामिया से, जितने मुसलमानों को एक एक कमरे के वह गंदे नालों पे जहाँ हमारे मुस्लिम भाई रहते हैं उनके मकान अलाट किए हैं, वो सारे कैंसिल किए जाए, वो सिर्फ क्रिश्चियन को दिए जाए और जो हमारे मुसलमान भाई उनको दूसरे ये हमारे मुल्क के लिए किसी लिहाज से ठीक नहीं है। ये मैं जो बात कह रहा हूँ ऐसे नहीं कह रहा, तो मैं ये कहना चाहूँ भर्ती आ रही है सैनिटेशन में, बहुत दुख हुआ मुझे। मेरे आपके सामने ये मसला रखना है। 1000 के करीब हमारे क्लीनर्स भर्ती हुए। सीडीए ने हाई कोर्ट का हुक्म था, एनओसी आ गया। सीडीए ने हमें तो पूछा भी मुनासिब नहीं समझा, हालांकि हम सीडीए है, अंडर दी लॉ है, तो अब सारा प्रेशर अब गया है। हमारा मुआदा है, सीडीए मजदूर का मुआदा है, हमारे अलावा किसी का कोई मुआदा नहीं, सब फ्रॉड करते हैं। सिर्फ सीडीए मजदूर ने ही डिमांड नोट किया, हमने वादे किए, हमने एक्रेडिटेशन कराई, हमने पॉलिसी बनाई, हमने तो ईद पे तनख्वाहें करवाई। ये लंबी दास्तान, ये और रिकॉर्ड है जो आपको मिलता है। तो मैं 25% एम्प्लॉइज के बच्चे हर उस पोस्ट अगर आप एलडीसी भर्ती करते ना 100 तो 25 सीडीए एम्प्लॉइज के बच्चे होंगे लाजम। लेकिन जिसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 25 होंगे, बाकी भी सीडीए एम्प्लॉय पाकिस्तानी है, अगर उनका बच्चा अप्लाई करता है ये तो पाबंदी कि आपके और हमारे जगह हमारा और दूसरे भी आपके करें। अब आप 1000 बता वाकई पहले एनवायरमेंट में हुई, वाकई हम ऑफिसों में थे, वहां जो कुछ हुआ वो एक गलत रास्ता मैंने कल बात की। अब यहाँ मैं चेयरमैन सीडीए से कल भी मैंने कहा, उन्होंने बाकायदा कहा, उनके साथ बैठे